ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। इंडिया में वाकई में ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मज़ा होगा। मतलब हमारी अगले साल को शादी है, ऑडी रिक्शा मैं अपनी शादी पे लेकर आऊँगा। बाबूजी रिक्शा ओ लेना जिन्हों 4 चूड़ियां लगी तो कौन सी कार फेवरेट है आपकी? बापू जी गड्डी ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। Audi is going to launch Audi rickshaws in India। और ये जो रिक्शाज हैं स्पेशली वो हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये फ्यूल से नहीं चलेंगे, पेट्रोल से नहीं चलेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, चार्ज होकर बैटरीज पे चलेंगे। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब क्या कहते हैं, क्यूट गाड़ियाँ हैं, हमें हमेशा से नज़र आती रही हैं, और इसी तरह के जो रिक्शे हैं वो हमें अब इंडिया में आम सड़कों पे चलते हुए नज़र आएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आपका फेवरेट गाड़ियों का ब्रांड जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक कि कोई है, कौन सा है? मेरा पाकिस्तान में है ऑडी। और फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? मेरी BMW। हमारे साथ एक पुरानी सिटी मोटरसाइकिल है, वो हमारी फेवरेट है। सही बात है। अच्छा आपको ऑडी पसंद है? हमने ऑडी आज तक देखी नहीं है, हम बलूचिस्तान से हैं। सिटी मोटरसाइकिल है छोटा सा, मर्सिडीज है और ऑडी है। वो मैं ले भी रही हूँ, अब मेरी कल परसों आ जाएगी। अच्छा मैं आपको ऑडी ने एक रिक्शा लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च हो सकता है? आई थिंक कि पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। इंडिया इंडिया में हो सकता है, इंडिया में भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। यूरोपियन कंट्री में किसी में हुआ होगा। एक चाइना हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। और कभी आपने ऑडी का रिक्शा देखा है? नहीं। ऑडी का रिक्शा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऑडी ने रिक्शा लॉन्च किया है। रिक्शा तो बहुत प्यारा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। हाँ जी इलेक्ट्रिक, बहुत प्यारा रिक्शा है वैसे तो। कहाँ पर हुआ है? अच्छा ये आपने गैस करना है, ये लॉन्च कहाँ पे हो सकता है? ये कहाँ पर लॉन्च हो सकता है? पाकिस्तान और इंडिया में तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। आई थिंक कोई यूरोपियन कंट्री होगी। यूरोपियन कंट्री लाइक इंग्लैंड में हो सकता है, मे इंग्लैंड बी। में हो सकता है। नहीं आप बिल्कुल गलत हो, ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। इंडिया में वाकई में? पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से लॉन्च होती है, रिक्शा कहाँ से लॉन्च होगा? अच्छा चलो मैं आपको ये चेक करिए, रिक्शा कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये तो। सर इलेक्ट्रिक रिक्शा है ये। जी 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 जी, ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, आपने कहा कि ये पाकिस्तान और इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊं, ये रिक्शा इंडिया में लॉन्च हो चुका है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया है। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ यार इतनी महंगी चीज़। आई डोंट सो थिंक कि वो सब कॉन्टिनेंट में कहीं पर वो जो है वो हो। पहली दफ़ा उन्होंने जो रिक्शा चलाना है, कौन से मुल्क में चलाएंगे? फ्रांस में, यूरोप, किसी यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में? सर इंडिया में। इंडिया में चल गया जी। इंडिया में? इंडिया हमारे से आगे चला गया ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये बताऊं कि अगर ऑडी ने रिक्शा दिया है, लॉन्च किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है, और वो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, मतलब इंडिया में हमें ऑडी के रिक्शे नज़र आया करेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगेगा। अगर पाकिस्तान में हो जाते तब तो और अच्छा था। ऐसे आप तो वो बात करें जो कभी हो नहीं सकती है। तो सर उन्होंने अपना रिक्शा इंडिया में लॉन्च किया है। हैरानगी वाली बात है यार, उन्होंने इंडिया ने कर लिया लॉन्च, तो फिर चाहिए इंडिया वालों को हमारे पास भी इधर पाकिस्तान में रश के भेजे जाएं। सर वो महंगा पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का, आप ले लोगे क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। कोई बात नहीं, 1 करोड़ की क्या बात है, लेकिन आपको पता है पसंद चीज़ जितनी भी महंगी हो, लेकिन आपको पता है जिसकी पसंद है वो तो फिर कैसे रहेगा। हमारी अगले साल को शादी है, तो आपको पता है फिर इंशाल्लाह वो ऑडी रिक्शा मैं अपनी शादी पे लेकर आऊँगा, इंजॉय खूब करूँगा। मैंने पढ़ा था इसके बारे में, इंडिया में हुआ है। सही बात है। इंडिया में हुआ है। हाँ हाँ, देखिए ये भाई को पता है कैसे ऑडी ने पे बिलीव किया कि 1 करोड़ रुपए का रिक्शा है, इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का, वो कैसे वहाँ पे लॉन्च किया, क्या उनको वहाँ पे चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन अच्छा इलेक्ट्रॉनिक है वैसे। हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर को बिल्कुल चलेगा, क्योंकि चाइना में देख लें आप, टोटल इलेक्ट्रॉनिक कार चल रही हैं, और एक तो पोल्यूशन कम हो सकती है इससे काफ़ी ना, इलेक्ट्रॉनिक से, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक। सर उन्होंने डिवाइसेस लगाई है, वो डिवाइसेस बिजली से उनको करंट नहीं दे रहे, वो सोलर पावर से ही चार्ज हो रही है उनकी डिवाइसेस भी, और जहाँ पे मर्जी रोड पे खड़े हो गए आप चार्ज करो। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ प्रोजेक्ट। और दूसरा लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा और दूसरा ये है कि ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मज़ा होगा। मतलब तो इंडिया में कैसे हो सकता है ये? इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, उनको पता फ़ायदा कहाँ से होना है।
वैसे ये तो उनकी मार्केट बड़ी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया में लॉन्च हुआ होगा, लेकिन आपने तो मुझे शौक कर दिया। मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में बैठ, अच्छा लगेगा ऑडी में बैठना। अगर यहाँ के चिंची अगर हट जाते वो आ जाते तो बड़ा अच्छा। ये जो यहाँ पे मोस्टली देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं चिंची क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या होता है चिंची। वो चिंची नहीं है, वो जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो डबल सी वो होते हैं, बैक साइड पे भी फ्रंट पे भी कभी। वो एक बाइक आगे होती है और पीछे दो जगह बैठ सकते। लोकल रिक्शा जो है लोकल। आपको रिक्शा लुक वाइज कैसा लगा, सही बताना। लुक वाइज तो मैं कहती हूँ बहुत प्यारा है रिक्शा। मैंने ऐसा रिक्शा देखा तो नहीं था वैसे। सही बात है। यहाँ पर जैसे देखिए आपको पता है कैसे होते हैं। रिक्शा बहुत प्यारा है। वो गाना सुना हुआ है बापू जी वो गड्डी वाले ने जिन्होंने 4 चूड़ियां लगी हैं? नहीं सुना हुआ? आप जरूर जाके सुनना है। वो गाना है कि बापू जी रिक्शा वाला है जिन्होंने 4 चूड़ियां लगी हैं। बापू जी रिक्शा वाला है ना जिन्होंने 4 चूड़ियां लगी। ये जो ऑडी का जो रिक्शा इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वो फ्यूल पे नहीं इलेक्ट्रॉनिक होगा वो। हाँ जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन वो बैटरी अब देखें ऑडी की, आप ई-ट्रॉन भी देख लें जो लेटेस्ट आई है, 4 से 5 करोड़ की गाड़ी है वो, तो उसका भी यही सीन है कि वो इलेक्ट्रिक के लिए है और बैटरी घर में फिक्स होती है, उसका अकेला उसका अलग आपने पैसा भरना है। और आपने घर से ही चार्ज करके लेके जानी तो ऑडी है ना, लेकिन जिसके पास पैसा उसने ले रखनी है। वाह, पेट्रोल की टेंशन ही नहीं है, प्राइसेस की भी टेंशन। पेट्रोल अब महंगा हो ही जा रहा है तो इसकी अब टेंशन ही नहीं है। असल में ना वो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, अगर यहाँ के पॉलिटिक्स इन हट जाएं, टेक्नोलॉजीज पे अगर ध्यान देना तो फिर ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा हमें। लेकिन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना, वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठने की, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना, इस बंदे का ये स्टैंडर्ड है। वो बंदे की ना उसकी सवारी से उसका स्टैंडर्ड देखते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आम एक्टर्स आप देखें वो रिक्शे में भी बैठ रहे हैं, वो शुगल है बड़ा वहाँ पे बहुत शुगल है। तो उन्होंने पाकिस्तान को क्यों नहीं चूज़ किया ये बताओ यार। पाकिस्तान को कैसे चूज़ करें, वो यहाँ पे आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक चलने देंगे? हमारी कंपनीज करोला, होंडा, ये सब जिन्होंने इतनी गाड़ियाँ बना ली हैं, इतने अरसे से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो उन्होंने वो पार्ट्स बनाए हुए हैं कि वो उन्होंने सेल करने हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे इतना बड़ा लॉस? और जब वो अपने बारे में छोड़ के वाम के बारे में सोचे ना, हम चाहते हैं यार ऐसी गाड़ियाँ आए, हम पेट्रोल के पैसे बचाना चाहते हैं। भाई आप पाकिस्तान में रहते हैं, अच्छा यहाँ पे लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता। पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से लॉन्च होती है, रिक्शा कहाँ से लॉन्च होगा? अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी, अगर बाइक है, गाड़ी है, कोई भी कन्वेंस का वो इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा? तो प्राउड फील होगा, तो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। यहाँ पे देखिए कि इंडियन लोगों के लिए कितनी कोई सुकून की बात इस वक्त उनको मिल गई है कि पेट्रोल नहीं डलाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उनके पास। और वहाँ पे ये नहीं है जिसके पास ऑडी है उसकी इज्जत है, जो एक्टर है ना उसकी इज्जत है, जिसके पास हुनर है वहाँ पे हुनर को इज्जत दी जाती है, गाड़ी पैसे को इज्जत नहीं दी जाती। वो कहते हैं गाड़ी पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हुनर होना चाहिए, हुनर नहीं है तो लानत है, ये कहते हैं। इंडिया को इस चीज़ की कदर है, मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं है? अब बिल्कुल हुनर की कदर नहीं है। जो सही हुनर वाले हैं वो पीछे बैठे हुए, जो पैसे दे देते हैं वो आगे आ जाते हैं। अच्छा चाचू, पाकिस्तान में कब देख रहे हैं आप ऑडी का रिक्शा? मैं तो उस इधर देख ही नहीं रहा हूँ। इधर नहीं आएगा? इधर नहीं आएगा। देखो ना जो हमारे हुक्मरान है ना जी, पहले तो इन्हें कुछ चीज़ देंगे तो फिर ही आएगा। ओके, हाँ जी। यानी कि वो अपने मुल्क से इंडियन जो है मुफलस हैं? मुझे लगता है वो मुखलस। हम नहीं हैं। हमारे मुल्क जो हुक्मरान है वो नहीं, वो खाते हैं, खाने के पीछे आते हैं बस। अच्छा, इसमें रह क्या जो खाना है? बस अभी भी खा रहे हैं, अभी लूट रहे हैं, जो पता नहीं कितने अरसे से लूट रहे हैं, पिछले 70 साल से लूट रहे हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भरा। हड़प्पा का आखिरी दयार रह गया, वो खा रहे हैं। हाँ वही। जो बताएं पाकिस्तान में ये जो नॉर्मल हमारे रिक्शे घूम रहे हैं, इनको हटा के ऑडी के रिक्शे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो कितने अरसे में नज़र आ रहे हैं? मुझे तो अभी कहीं नहीं नज़र आ रही है। कोई 16, 20 साल, 25 साल बाद क्या बात करें, वो भी डाउट पे है, कोई कंफर्म नहीं है, डाउट पे है। उनकी देखें, एक तो उनकी मार्केट बहुत बढ़िया है, ऊपर से उनके रिलेशनशिप्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो उनके रिलेशनशिप्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको उनसे फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ पर कोई मुल्क है वो तब आप में इन्वेस्ट करेगा आपकी कंट्री में जब उसको आप में फ़ायदा दिख रहा होगा। तो इंडिया में इन्वेस्टर्स बाहर के हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट करता है वो भी खसारे में जाता है। सही बात है। पीछे ही बढ़ता जा रहा है, अभी कैसे न आएंगे?
हाँ पीछे बढ़ते जा रहे, बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे बढ़ रहे हैं। हाँ आगे पीछे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो बाइकें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो अब हमको बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है। तो 2-4 साल बाद रिक्शे आ जाएंगे, फिर 5-6 साल गाड़ियाँ आ जाएंगी। हाँ जी, ऐसे ही है। पास एजुकेशन अच्छी है या उनके पास उनकी इकोनॉमी स्टेबल है ना अभी तक, और अभी मजीद हो भी रही है अच्छी। और एजुकेशन वाकई इंडिया में बहुत अच्छी है। एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। वहाँ की आप पॉलिटिक्स देख लें, हमारे से तो निज़ाम काफ़ी बेहतर ही है। जो हमारे यहाँ पे रातों रात रजीम चेंज हो रही है और अनस्टेबिलिटी है, कोई पता नहीं है कौन क्या है। तो अगर ऐसा मुल्क होगा तो फिर लोगों को, हर बंदे को अपना पड़ जाता है। हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है कि आप, गवर्नमेंट आपको सेफ नहीं रख सकती। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।